केशव, ये बंद हो गया। अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल, गुड आफ्टरनून टू ऑल। सोमनाथ, अंजलि, लक्की, रिया, शिक्षा, शिखा, पारुल, मयंक, आलोक, श्याम, गौरी, दीपक, निखिल, कशिश, शनि, मनोज, कैसे हो भाई आप सभी? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार, जानदार, झकास, अल्टीमेट, फुल मौज। अंजलि, जी हाँ। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, हम लोग पढ़ रहे थे कोर्स ऑफ एक्शन। अरे रवि, क्या नाम है? यहाँ वो लगाने हैं बच्चों के पोल। वहां से ऐड करना ऊपर कमेंट सेक्शन में पोल। ये कल हम लोगों ने कोर्स ऑफ एक्शन टॉपिक शुरू किया था और कोर्स ऑफ एक्शन के 10 क्वेश्चन हम लोगों ने किए थे, है ना? चलिए अब 11वें क्वेश्चन पे चलते हैं। और मैंने आप लोगों को बताया था, कर दो ऐड पोल। मैंने आप लोगों को बताया था कि कोर्स ऑफ एक्शन में वो कोर्स ऑफ एक्शन हमारा सही माना जाएगा जो रियलिस्टिक होगा, है ना, जो सेंसिबल होगा, जो प्रैक्टिकल होगा, जिसमें टीम वर्क रिप्रेजेंटेशन होगी। वो सारे के सारे कोर्स ऑफ एक्शन बिल्कुल सही माने जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है? सारे के सारे वो जो क्वेश्चन है वो एकदम सही माने जाएंगे। ए बी सी डी, हाँ। करो ऐड ऑप्शन बी, सी, डी, ऐसे कर दो। फटाफट से बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? बस फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर दो। और बेटा कल आप लोगों ने हो सकता है दो चार क्वेश्चन के गलत आंसर दिए थे, लेकिन आज एक भी बच्चे का जो आंसर है वो गलत नहीं होना चाहिए। एक भी बच्चे का जो आंसर है आज गलत नहीं होना चाहिए। हर बच्चे को एकदम परफेक्टली आंसर देना है। हर बच्चे को एकदम परफेक्टली आंसर देना है। आज कोई भी बच्चा एक भी क्वेश्चन का आंसर गलत नहीं देगा। हर बच्चे को एकदम परफेक्ट आंसर दे। हाँ जी। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, इतने टाइम से पेंडिंग क्लास कंप्लीट कर ले रही हूँ। देखो, दिल्ली पुलिस की आंसर की आई है, एंड फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन दिल्ली पुलिस की आंसर की में बहुत सारे जो आंसर्स है वो गलत हैं। खासकर जो एनालॉजी वाले क्वेश्चन है ना, वो बहुत आंसर हमारे गलत है एनालॉजी के, दिल्ली पुलिस के आंसर की में। तो इस बार मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ने इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया है, देखकर बहुत अच्छा लगा। तेज गति से आ रहे वाहन ने 5 व्यक्तियों को कुचल दिया, जिसके कारण विरोध प्रदर्शन करने के लिए लोग हाईवे पर एकत्रित हो गए और यातायात आगमन पर रोक लगा दी। देखो, मैंने आपको कल बताया था कि कोर्स ऑफ एक्शन में जो स्टेटमेंट होता है बेसिकली एक वो प्रॉब्लम होती है, एक समस्या होती है हमारे सामने। और कोर्स ऑफ एक्शन उस समस्या का समाधान क्या है, उस समस्या का हल क्या है एक्चुअल में। तो ये हमारे सामने प्रॉब्लम है कि बहुत एक
है ना, 5 लोगों को कोई उड़ाते हुए चला गया, भीड़ आक्रोश वो हो गई, है ना, आक्रोश में आ गई। तो भीड़ को हटाने के लिए पुलिस को आंसू गैस का प्रयोग करना चाहिए। देखो, पुलिस को आंसू गैस का प्रयोग ना बहुत एक्सट्रीम लेवल पे करना चाहिए, लेकिन ये नहीं कि नॉर्मल सी भीड़ लगी उसको हटाने के लिए पुलिस आंसू गैस का। पुलिस अधिकारियों को चाहिए कि जन भावनाओं को शांत करे, अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई का आश्वासन दे और उस स्थान पर पुलिस बल तैनात करे। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, बी इज द राइट आंसर। चलो नेक्स्ट पोल लगाना, बनाओ फटाफट से इस क्वेश्चन को। एक मकान के ढहने पर 30 लोगों की मृत्यु हो गई, इससे इलाके में लोग उत्तेजित हो गए। अभी कुछ देर पहले 5 लोगों को कुचल गई कोई बस, कोई मतलब कार, अब मकान ही ढह गया। ये हो क्या रहा है? सारी दुर्घटनाएं ही हो रही हैं। सरकार को प्रभावित परिवारों के लिए तुरंत मुआवजे की घोषणा कर देनी चाहिए, प्रयुक्त सामग्री में समझौता करने वाले बिल्डरों के खिलाफ। हाँ जी, बताओ फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर। और एक भी बच्चे का आंसर गलत नहीं होना चाहिए, मतलब एक तो मैं नहीं बोल सकता हूँ, 2-4 आंसर तो आप लोग गलत देते ही हो, लेकिन फिर भी सोच समझ के आंसर दो बेटा इस क्वेश्चन का, सोच समझ के आंसर दो, सोच समझ के आंसर दो। सरकार को प्रभावित परिवारों के लिए तुरंत मुआवजे की घोषणा करनी चाहिए, तुरंत मुआवजे की घोषणा करनी चाहिए। आप लोगों को पता है जब कोई भी इंसिडेंट होता है, कोई भी घटना घटित होती है, कोई भी दुखद घटना घटित होती है, तो सरकार तुरंत क्या करती है? मुआवजे की घोषणा करती है कि नहीं करती, ये बताओ। जैसे ही कोई घटना घटित होती है हमारे देश में, ट्रेन एक्सीडेंट हो, बस एक्सीडेंट हो, बॉम्ब ब्लास्ट हो, कोई भी प्राकृतिक अप्राकृतिक आपदा आती है, तो सरकार सबसे पहले क्या करती है? तुरंत मुआवजे की घोषणा करती है कि नहीं करती? सर बिल्कुल, सरकार तुरंत मुआवजे की घोषणा करती है। प्रयुक्त सामग्री में समझौता करने वाले बिल्डरों के विरुद्ध सरकार को कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। ये तो सही बात है कि कड़ी कार्रवाई तो करनी ही चाहिए। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। भाई साहब, बहुत सारे बच्चे बी आंसर दे रहे थे, लेकिन बी आंसर बेटा नहीं होगा। पहला भी जो कार्यवाही है वो उचित कार्यवाही है, पहली कार्यवाही भी उचित कार्यवाही है। कुछ बच्चों ने ए आंसर दिया है, उनको कैसे लगता है बिल्डरों के विरुद्ध सरकार को कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए? जो ए आंसर दे रहे हैं, क्या वो चाह रहे हैं कि बिल्डरों के खिलाफ कोई कार्रवाई ना हो? कमाल कर दिया। अगले क्वेश्चन का लगाओ पोल। चलिए साहब, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए, क्वेश्चन नंबर 13। हाँ जी। अधिक संख्या में विद्यार्थियों द्वारा 10वीं की परीक्षा पास करने के परिणाम स्वरूप बच्चे निराश हो गए हैं क्योंकि उन्हें अपनी पसंद के कॉलेज में प्रवेश नहीं मिल पाया। सरकार को कॉलेजों की सीट की संख्या बढ़ाने की अनुमति देनी चाहिए, बच्चों और उनके माता पिताओं को कॉलेज की पसंद में चयन होना चाहिए। हाँ जी, बताओ फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, और कम से कम इस क्वेश्चन का आंसर गलत मत देना बेटा, क्वेश्चन नंबर ऊपर पहले ही लिख देते हैं। क्वेश्चन नंबर, पोल नहीं दिखता है, बहुत सारे बच्चों को पोल नहीं दिखता है, कोई बात नहीं। नया एसएससी फाउंडेशन बैच लेना जरूरी नहीं है बेटा, इस बैच में जो पढ़ाया जा रहा है वो एनफ है तुम्हारे लिए। ऐसा थोड़ी कि हम हर महीने बैच लाते, तुम हर महीने एडमिशन ही लेते रहो हर नए बैच में। हाँ, ऐसा थोड़ी है। एक बार पढ़ो, बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं है। ऑप्शन ए बी सी तीनों ही ऑप्शन बेटा बराबर बराबर की टक्कर में चल रहे हैं। अब यार तुम तो गजब कर रहे हो, ए वाले भी है, बी वाले भी है, सी वाले भी हैं, बस डी वाले बच्चे नहीं है। डी वाले बच्चे हमारे पास नहीं है, वो गलती से 2 बच्चे हैं जिन्होंने ये ऑप्शन टिक कर दिया है। बाकी सारे बच्चे या तो ए आंसर दे रहे हैं, या बी आंसर दे रहे हैं, या सी आंसर दे रहे हैं। अबे यार, हद करते हो। अधिक संख्या में विद्यार्थी द्वारा 10वीं की परीक्षा पास करने के परिणाम स्वरूप बच्चे निराश हो गए हैं क्योंकि उन्हें अपनी पसंद के कॉलेज में प्रवेश नहीं मिल पा रहा। हुआ क्या है, 10वीं की परीक्षा ना बहुत सारे बच्चों ने पास कर ली, तो बच्चे निराश हो गए। क्यों निराश हो गए? उन्हें अपनी पसंद के कॉलेज में प्रवेश नहीं मिल पा रहा। तो ये बताओ, जब पसंद के कॉलेज में प्रवेश नहीं मिल पा रहा तो बच्चे निराश होंगे कि नहीं होंगे? हाँ सर, डेफिनेटली बच्चे तो निराश हो ही जाएंगे, डेफिनेटली बच्चे निराश हो जाएंगे, 100% निराश हो जाएंगे। क्योंकि अपनी पसंद के कॉलेज में प्रवेश नहीं मिल पा रहा है, तो बच्चे तो भैया निराश हो जाएंगे, बुरी तरह से निराश हो जाएंगे। अब गवर्नमेंट शुड परमिट द कॉलेज टू इंक्रीज द नंबर ऑफ सीट्स। अच्छा एक बात बताओ, कि बच्चों का एडमिशन नहीं हो पा रहा, सारे बच्चे बहुत टॉप स्कूल में जाना चाह रहे हैं, तो गवर्नमेंट क्या बोले उन स्कूलों से जो टॉप स्कूल्स हैं, तो भैया एक काम करो, तुम अपने अपने स्कूल्स में ना नंबर ऑफ सीट्स इंक्रीज कर लो। अगर ऐसा हो जाएगा, पहली बात तो ये जो कोर्स ऑफ एक्शन है वो रियलिस्टिक नहीं है, लेकिन इफ इन केस अगर ये कोर्स ऑफ एक्शन रियलिस्टिक है,
तो जो बाकी के बी ग्रेड स्कूल्स हैं, सी ग्रेड स्कूल्स हैं, उनमें तो एडमिशन ही नहीं होंगे, वो तो खाली के खाली रह जाएंगे, है ना। तो सारे के सारे जो नंबर ऑफ सीट्स हैं वो टॉप ए ग्रेड स्कूल्स में नहीं अप्लाई हो सकती है। इसीलिए ये जो कोर्स ऑफ एक्शन है ना, ये रियलिस्टिक कोर्स ऑफ एक्शन नहीं है। बच्चों और उनके माता पिताओं को कॉलेज की पसंदगी में लचीले होने की सलाह दे देनी चाहिए, बिल्कुल देनी चाहिए सलाह, 100% सलाह देनी चाहिए। क्यों सलाह देनी चाहिए? वो इसलिए देनी चाहिए, उनको समझाना चाहिए कि बेटा फर्क नहीं पड़ता है कि काइट हो या माइट हो, आईआईटी बॉम्बे हो, आईआईटी दिल्ली हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, आईआईटी तो आईआईटी है। तो ये सलाह देनी चाहिए कि ये स्कूल नहीं तो कोई दूसरा स्कूल ले लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो डेफिनेटली, लेकिन अफसोस की बात यह है, बहुत सारे बच्चे मतलब ए बी सी तीनों ही ऑप्शन बेटा आप लोग चूज कर रहे हो, क्योंकि जो ए ऑप्शन है, जो पहला जो सॉरी कार्यवाही है, वो रियलिस्टिक कार्यवाही नहीं है, वो एक इमेजिनरी और काल्पनिक है, क्योंकि इतनी जल्दी सीट्स मतलब अगर तुम उन पे सीट्स बढ़ा दोगे तो फिर काम कैसे चलेगा। मानसून का प्रारंभ के साथ विभिन्न महामारियों के कारण सभी अस्पतालों में अधिक संख्या में रोगी आने लगे हैं। मानसून के प्रारंभ के साथ विभिन्न महामारियों के कारण सभी अस्पतालों में अधिक संख्या में रोगी आने लगे हैं। ई साहब, अधिक संख्या में रोगी आने लगे हैं क्यों? क्योंकि मानसून का प्रारंभ हो चुका है, बीमारियां फैल चुकी हैं। आपको पता है ना मानसून में बीमारी फैलती है। तो पहला कोर्स ऑफ एक्शन है, सिविल अथॉरिटी शुड एडुकेट द पीपल एंड द नीड द ऑब्जर्विंग मिनिमम रिकॉर्ड, सिविल अथॉरिटी शुड मेक अरेंजमेंट। हाँ जी। तो सिविल अथॉरिटीज should educate the people the need for the observing minimum required hygiene। नागरिक प्राधिकरण को लोगों को न्यूनतम स्वच्छता के अनुपालन की जरूरत के विषय में शिक्षित करना चाहिए। उनको बताना चाहिए भैया कि मिनिमम इतना हाइजीन तो रखो, तुम कम से कम मिनिमम हाइजीन इतनी स्वच्छता तो रखो। दूसरा, civic authorities should make arrangement to equip the hospital with required मेडिसिन से अदर फैसिलिटी। नागरिक प्राधिकरण को अस्पतालों को आवश्यक दवाइयों और अन्य सुविधाओं की व्यवस्था करनी चाहिए। तो यहाँ पे दोनों ही जो कोर्स ऑफ एक्शन है वो क्या है, रियलिस्टिक है। और इस बार बहुत अच्छा लगा ये देखकर कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ने इस क्वेश्चन का आंसर एकदम परफेक्ट दिया है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ने बताते हैं ना कि जब डेंगू फैल रहा होता है तो घर में साफ पानी जमा ना होने दे, है ना, अपने कूलर का पानी इधर उधर अपनी सफाई करते रहें। तो ये जागरूकता देते हैं मिनिमम हाइजीन की। अगला क्वेश्चन, सीबीआई द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन रिसीव द कंप्लेंट ऑफ एन ऑफिसर टेकिंग ब्राइब टू डू द ड्यूटी ही इज सपोज टू। सीबीआई शुड ट्राई टू कैच द ऑफिसर रेड हैंडेड एंड देन टेक अ स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट हिम। सीबीआई को अधिकारी को रंगे हाथ पकड़ने की कोशिश करनी चाहिए और फिर उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। सीबीआई को इस मामले में सुनिश्चित होने के लिए अधिकारी के बारे में कुछ और शिकायतों का इंतजार करना चाहिए। हाँ जी। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, इस बार तुम्हें 5 ऑप्शन मिले हैं, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी या फिर ऑप्शन ई। 5 विकल्प हैं और इस बार पांचों में से कोई एक ऑप्शन ठीक है। और देखो मतलब हर तरीके के बच्चे हैं, ए वाले भी हैं, बी वाले भी हैं, सी वाले भी हैं, डी वाले भी हैं और ई वाले भी हैं। अगर मैं यहाँ पे बी 10 तरीके के ऑप्शन लिख दूंगा ना तो 10 तरीके के आंसर देने वाले बच्चे मिल जाएंगे। 10 तरीके के आंसर देने वाले बच्चे मिल जाएंगे। सीबीआई को अधिकारी को रंगे हाथों पकड़ने की कोशिश करनी चाहिए और फिर उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है बेटा। अगर किसी ऑफिसर के खिलाफ कंप्लेंट मिली है तो उसको रंगे हाथों पकड़ने की कोशिश करनी चाहिए ना। जब उसके खिलाफ कंप्लेंट मिली है तो उसके रंगे हाथों पकड़ने की कोशिश करनी चाहिए। सीबीआई को इस मामले को सुनिश्चित होने के लिए अधिकारी के बारे में कुछ और शिकायतों का इंतजार। वाह भाई वाह। ये कह रहे हैं कि कुछ और शिकायतों का इंतजार करो। कसम, मतलब तुमने तो हद कर दी। कुछ और शिकायतों का इंतजार क्यों करना है? कुछ और शिकायतों का इंतजार क्यों करना है मेरे भाई? कुछ और शिकायतों का इंतजार नहीं करना है। कुछ और शिकायतों का इंतजार नहीं करना है। तो कौन सा आंसर होगा? ओनली फर्स्ट फॉलोस, केवल कार्यवाही पहली अनुसरण करती है। केवल कार्यवाही पहली अनुसरण
तो ऑप्शन ए का मतलब ओनली फर्स्ट फॉलोज नहीं है, ऑप्शंस में वेरिएशन है, ऑप्शंस में वेरिएशन है। ब्लैक स्क्रीन कैसे हो गई भाई? ब्लैक स्क्रीन बता रहे हैं बच्चे, ब्लैक स्क्रीन हो चुकी है। यहाँ से तो सारी चीजें एकदम परफेक्ट चल रही हैं। ब्लैक स्क्रीन कहाँ है? हम्म? वीडियो क्यों नहीं चल रही? क्लास रुक गई है। अरे पूछो पूछो, बच्चे बता तो रहे हैं क्लास रुक गई। क्लास बफरिंग हो रही है, बफरिंग। ये कह रहे हैं बफरिंग हो रही है, काला काला हो गया। ये कहाँ है? रॉबिन कहाँ है? अब सही है चल रही है, कह रहा सही चल रही है, हो गई करेक्ट, हो गई, सही हो गई, सही होगी। लगा दो पोल, लगा दो। पोल लगा दिया था इस क्वेश्चन में। हाँ, तो बेटा आपके सामने पोल है, लेकिन तुम्हें ये ध्यान रखना है, इस बार ऑप्शन ए का मतलब ओनली फर्स्ट फॉलोज नहीं है, ऑप्शन बी का मतलब ओनली सेकंड फॉलोज नहीं है, ऑप्शन सी का मतलब कुछ, इस बार ऑप्शंस की हेरा फेरी हुई है, तो आप उसके अकॉर्डिंग आंसर दो। बोथ फर्स्ट एंड सेकंड, ऑप्शन ए का मतलब है बोथ फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो, ऑप्शन ए का मतलब है बोथ फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो, है ना। एक के घर में वोल्टेज में उतार चढ़ाव के कारण उसके कई नए विद्युत उपकरण क्षतिग्रस्त हो गए हैं। ए शुड कंसल्ट एन इलेक्ट्रीशियन, सही बात है। जब तुम्हारे वोल्टेज का उतार चढ़ाव हो रहा है, तुम्हारे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स अगर खराब हो रहे हैं, तो तुम किससे परामर्श लोगे? ऑब्वियस सी बात है, इलेक्ट्रीशियन से परामर्श लेंगे। ए मस्ट रिप्लेस ऑल दी अप्लायंसेस, वो कह रहा है कि एक काम करो, तुम्हारे घर में जितने भी अप्लायंसेस लगे ना, सबको क्या कर दो, सबको चेंज कर दो। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी, ओनली फर्स्ट फॉलोस। ऑप्शन सी, ओनली फर्स्ट फॉलोस। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी, ओनली फर्स्ट फॉलोस। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, मेरे ख्याल से इस बार तुम इसलिए फंस गए चक्कर में क्योंकि तुम्हें लगा ऑप्शन ए का मतलब होगा ओनली फर्स्ट फॉलोस, इसीलिए मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ने ऑप्शन ए को पोल किया है, जबकि ऑप्शन ए को पोल नहीं है। सर जी मेरा पोल नहीं आ रहा है। गुरुजी काले काले दिख रहे हो। काले काले कैसे दिख रहे हैं? काले हो गए होंगे भैया, इसलिए काले दिख रहे हैं। या फिर क्वालिटी दोबारा से, क्वालिटी में, वीडियो क्वालिटी में कोई छेड़छाड़ हुई है क्या दोबारा? हम्म, वीडियो क्वालिटी में कोई छेड़छाड़ हुई है क्या दोबारा? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर तो फटाफट से पोल लगाओ। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर तो, तकनीकी त्रुटियों की जांच के लिए कुशल तकनीकी टीम नियुक्त की जानी चाहिए। कंपनी के तकनीकी अनुभाग में कुछ गंभीर गलतियां पाई गई हैं। अनियमितता में शामिल सभी कर्मचारियों को कारण स्पष्टीकरण नोटिस किया जाना चाहिए। हाँ जी, बनाओ बेटा इस क्वेश्चन का आंसर, फटाफट से बनाओ। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? हाँ जी, मेरा भी पोल नहीं आ रहा है सर। Some serious mistakes were found in the technical section of the company. An efficient technical team should be appointed. देखो, जब भी हम टीम की बात करेंगे वो कोर्स ऑफ एक्शन सही होगा। A reason explanation notice should be issued to all employees involved in the irregularity. A reason explanation notice, सही बात है बेटा, जो इन्वॉल्व हुए हैं उनसे एक्सप्लेनेशन तो मांगोगे कि नहीं मांगोगे? एक नोटिस जारी करोगे, एक नोटिस जारी करोगे कि नहीं करोगे? हाँ सर, बिल्कुल नोटिस जारी करेंगे। नेक्स्ट पोल, क्वेश्चन नंबर 18। There is a large increase in migration of villagers to urban areas and repeated crop failure has put them into financial problems. The villagers should be provided with an alternative source of income in their villages which will make them stay there only. ग्रामीणों को उनके गांव में आय का एक वैकल्पिक स्रोत प्रदान किया जाना चाहिए जिससे वे वहीं रहे। अपने अस्तित्व को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावित ग्रामीणों को शहरी क्षेत्र में सभी आशा विकल्प पोषण प्रदान करने चाहिए। बताओ इस क्वेश्चन का आंसर। बेटा इसमें ए का मतलब ओनली फर्स्ट फॉलोज नहीं है,
यहाँ पे ना ऑप्शंस की हेरा फेरी नहीं है। ऐसा नहीं कि तुम हमेशा यही चूज कर लोगे, ऐसा नहीं कि तुम हमेशा यही ऑप्शन चूज कर लो, इस तरीके से मत करना, है ना। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर क्या बनता है? देयर इज अ लार्ज इंक्रीज इन द माइग्रेशन ऑफ विलेजर्स। बहुत सारे, देखो हो क्या रहा है कि गांव से लोग उठ उठ के अब कहाँ पहुंच रहे हैं, गांव से लोग उठ उठ के अब शहर में पहुंच रहे हैं। गांव से लोग कहाँ ट्रांसफर हो रहे हैं, गांव से लोग शहर में ट्रांसफर हो रहे हैं, है ना। गांव से उठ उठ के लोग शहर जा रहे हैं, शहर पहुंच रहे हैं, गांव से उठ उठ के शहर पहुंच रहे हैं, ठीक है। लोग जो है गांव से उठ उठ के जा रहे हैं मेरे भाई शहर। अब जब गांव से उठ उठ के शहर पहुंच रहे हैं तो यहाँ पे एग्जैक्टली हो क्या रहा है कि समस्या आ जाएगी। ऐसे तो एक दिन पूरा गांव खाली हो जाएगा हमारा। तो क्या कोर्स ऑफ एक्शन होना चाहिए? ग्रामीणों को उनके गांव में आय का एक वैकल्पिक स्रोत प्रदान किया जाना चाहिए। सही बात है बेटा। अगर गांव में आय का एक वैकल्पिक स्रोत मिल गया तो गांव के लोग गांव में ही रह जाएंगे। बस एक आय का वैकल्पिक स्रोत उनको मिल जाना चाहिए ताकि गांव के लोग गांव में ही रह जाएं। पहली कोर्स ऑफ एक्शन तो बिल्कुल सही है, पहली कार्यवाही। दूसरी कार्यवाही क्या है कि अपने अस्तित्व को सुनिश्चित करने के लिए प्रवासित ग्रामीणों को शहरी क्षेत्रों में सभी आवास विकल्पों तक पहुंच प्रदान कर देनी चाहिए। अपने अस्तित्व को सुनिश्चित करने के लिए प्रवासित ग्रामीणों को शहरी क्षेत्र में सभी आवास विकल्पों तक पहुंच प्रदान कर देनी चाहिए। ये कह रहे हैं कि जो गांव के लोग शहर में पहुंच रहे हैं उनको पूरी सुख सुविधा दे देनी चाहिए। जो लोग गांव से शहर में पहुंच रहे हैं, अगर तुम उनको पूरी सुख सुविधा दे दोगे, पूरी सुख सुविधा दे दोगे, तो बेटा पूरा का पूरा गांव शहर पहुंच जाएगा। तो यानी कि तुमने प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं किया, प्रॉब्लम को और बढ़ा दिया। तो गांव के लोग अगर शहर में पहुंचेंगे, तुम उनको पूरी सुख सुविधा दे दोगे, तो तुम क्या करोगे? तुम समस्या को बढ़ा दोगे कम करने की जगह। क्या कर दोगे? तुम समस्या को बढ़ा दोगे कम करने की जगह। कम करने की जगह समस्या बढ़ जाएगी। कैलेंडर की क्लास पीएनजी डलवा दो। कौन सी क्लास पीएनजी नहीं डली है कैलेंडर की? शहर में बड़ी संख्या में लोग मलेरिया रोग से पीड़ित पाए गए हैं। शहर में नगर पालिका अधिकारियों को शहर में व्यापक धूमन करने के लिए तत्काल कदम उठाने चाहिए। क्षेत्र के लोगों को मच्छरों से काटने बचने के लिए कदम उठाने की सलाह देनी चाहिए। ऑप्शन जो ए है ना, वो बोथ फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो है। ऑप्शन जो बी है वो ओनली सेकंड फॉलो है। ऑप्शन सी ओनली फर्स्ट फॉलो है। ऑप्शन डी नन फॉलोज है। बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? सर कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर में रिजल्टेंट वैल्यू रीजनिंग में 116 नंबर क्वेश्चन नंबर कैसे सॉल्व होंगे? नमस्कार सर, रिकॉर्डेड क्लास देखता हूँ, आपको लाई आया हूँ। प्रणाम। बता बेटा। शहर को नगर पालिका शहर के नगर पालिका अधिकारियों को शहर में व्यापक धूमन करने के लिए तत्काल कदम उठाने चाहिए। सही बात है बेटा, व्यापक धूमन होना चाहिए शहर में। क्षेत्र के लोगों को मच्छरों के काटने से बचाने के लिए कदम उठाने चाहिए। देखो बताना चाहिए मच्छरों के काटने से कैसे बचना है, बचाना चाहिए मच्छरों के काटने से कैसे बचना है। तो बोथ फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो। चलिए साहब, नेक्स्ट इस क्वेश्चन का आंसर दो फटाफट से। हाँ जी।
हाँ जी। ओ भाई साहब, इस बार तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ने ऑप्शन सी आंसर दिया है। तो जब इतने बच्चों ने मान ही लिया, निजी वाहनों को व्यवहार विकल्प प्रदान करने के लिए सार्वजनिक परिवहन संप्रदायों में सुधार करें। सही बात है। इम्प्रूव पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, ताकि लोग पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन यूज करें। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम हैवी ड्यूटी, मतलब हैवी फाइन लगा दें उन पर। इंडिविजुअल इंडिविजुअल ड्राइवर्स पे हैवी फाइन हम नहीं लगा सकते, है ना, हैवी फाइन हम नहीं लगा सकते। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, फटाफट से इस क्वेश्चन को सॉल्व करो जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 21। सोच से पता चलता है कि बाहर खेलने से बच्चों का समग्र स्वास्थ्य में सुधार होता है। आजकल बच्चों के पास बाहर खेलने का समय नहीं है। तो माता पिता को क्या करना चाहिए? घर के अंदर के खेलों को प्रोत्साहित करें, बच्चों को स्कूल ना भेजें, घर के बाहर खेलना अनिवार्य कर दें, या फिर अपने कार्यालय समय को फिर से, अजी, अपने reschedule their office hours so that they get more time to play with the kids। बताओ क्या करना चाहिए? दिए गए चार विकल्पों में से कौन सा विकल्प है एकदम शानदार? दिए गए चार विकल्पों में से, सर मैं यूपी पुलिस में सेलेक्टेड हूँ, मुझे टाइम में बहुत प्रॉब्लम होता है, मॉक टेस्ट में नहीं, जनरल से हूँ, कोई सोल्यूशन बताइएगा। प्रैक्टिस। देखो जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना बेहतर होगा आपके लिए, समझ रहे हो? इसको कमेंट स्क्रीन को थोड़ा छोटा कर दो। अच्छा वो इतना ही आएगा पोल लगने के बाद क्या है? नहीं ये तो साइड हो जाएगा ना पोल वाला तो। ऊपर से करो, ऊपर से, ऊपर ऊपर ऊपर, और उधर जाओ। हाँ हाँ, राइट साइड कॉर्नर में क्रॉस के बराबर, ऊपर, टॉप कॉर्नर में, टॉप। हाँ हाँ, इसको प्रेस करो। अच्छा इतना ही दिखेगा, कोई बात नहीं, अब ठीक है। हाँ जी। तो भैया ऑब्वियस सी बात है, मेक प्लेइंग आउटडोर्स कंपलसरी, घर के बाहर खेलना क्या करना होगा? अनिवार्य करना होगा। अब ये थोड़ी है कि हम स्केड्यूल कर सकते हैं, लेकिन घर के बाहर खेलना हमें अनिवार्य करना पड़ेगा, बिल्कुल अनिवार्य करना पड़ेगा। बनाओ इस क्वेश्चन को फटाफट से, लगाओ पोल क्वेश्चन नंबर 22 का। क्वेश्चन नंबर 22, पोल। दिए गए परिदृश्य के आधार पर विकल्पों में से वह निर्णय चुनें जो सबसे उपयुक्त है। फैक्ट्री में किसी कर्मचारी द्वारा पहली बार अपराध करने पर प्रबंधक या तो कर्मचारी को बर्खास्त करता है, बड़ा जुर्माना लगा सकता है, या लिखित चेतावनी दे सकता है। जे अकाउंटेंट ने 1200 रुपए की राशि का गबन किया, है ना, 1200 की राशि, यह उसका पहला अपराध था, उसके प्रबंधक को क्या करना चाहिए? टर्मिनेट जे फ्रॉम हिज जॉब, फैक्ट्री में किसी कर्मचारी द्वारा पहली बार अपराध करने पर प्रबंधक या तो कर्मचारी को बर्खास्त कर सकता है, या फिर बड़ा जुर्माना। वॉर्न हिम ना, उन्होंने कहा कि उसको लिखित चेतावनी दे सकता है, ना कि ओरल चेतावनी। ओरल वार्निंग, फोन पे वार्निंग नहीं देनी है उसको, रिटन वार्निंग देनी है, रिटन वार्निंग। इसीलिए कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इस बार तो पोल तुम्हें है, ऑप्शन पता चलने के बाद ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। वाह। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 का पोल, अरे बस 22 ही है, इसमें कुछ और क्वेश्चन कराना है मुझे, पुलिस कोर्स ऑफ एक्शन के, वो लेके आओ। मेरी बैग मेरे केबिन में रखा है, उसके ऊपर वाले में ही रखी है वो पेन ड्राइव, मैंने उसी में रख दिया दोबारा दोनों। तो दोनों पेन ड्राइव में से जो पुरानी वाली पेन ड्राइव है ना घिसी हुई, वो लेके आना। हाँ जी। कोई बात नहीं भाई,
अभी एक काम करेंगे, अभी मैं आपको कुछ पुलिस कोर्स ऑफ एक्शन वाले क्वेश्चन और कराऊंगा। पुलिस कोर्स ऑफ एक्शन, हाँ जी, पुलिस कोर्स ऑफ एक्शन। तो कॉज एंड इफेक्ट और कोर्स ऑफ एक्शन दो टॉपिक एनालिटिकल रीजनिंग में हमने ऐसे कर लिए हैं। हाँ जी, क्यों भाई? दो टॉपिक हमने, कॉज एंड इफेक्ट, कॉज एंड इफेक्ट एंड कोर्स ऑफ एक्शन, ये दो टॉपिक हमने ऐसे कर लिए एनालिटिकल रीजनिंग में, है ना, ताकि हम अपने क्वेश्चंस बिल्कुल परफेक्टली सही। अभी तक तो हमें ऐसा लगता था कि सर हम रीजनिंग में एनालिटिकल रीजनिंग को तो कर ही नहीं पाएंगे कभी, इसको तो हमें छोड़ना ही पड़ेगा एग्जाम में। आपको लगता था कि ये जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है ना, जब एग्जाम में आएंगे तो हमें छोड़ने ही पड़ेंगे, जबकि ऐसा नहीं है। अब जब स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे तो आपको इन क्वेश्चंस को छोड़ने की जरूरत नहीं है। आप 100% कॉज एंड इफेक्ट का बिल्कुल परफेक्ट आंसर दे के आओगे, 100% कोर्स ऑफ एक्शन का बिल्कुल परफेक्ट आंसर देकर आओगे, ये निश्चिंत है। मतलब ये सुनिश्चित कर रहा हूं मैं, निश्चिंत रहना आप। अब कुछ कोर्स ऑफ एक्शन ऐसे भी हैं जो पुलिस कोर्स ऑफ एक्शन है। कुछ कोर्स ऑफ एक्शन ना पुलिस कोर्स ऑफ एक्शन है, पुलिस कोर्स ऑफ एक्शन। अब ये पुलिस कोर्स ऑफ एक्शन कौन सा कोर्स ऑफ एक्शन होता है, जरा ये देखते हैं। पुलिस कोर्स ऑफ एक्शन होता है कि पुलिस क्या कार्यवाही करती है, पुलिस क्या कार्यवाही करती है ना। पुलिस के सामने जब समस्याएं आती हैं तो बेसिकली पुलिस क्या कार्यवाही करती है, दिस इज कोर्स ऑफ एक्शन ऑफ। चलिए साहब, ये कुछ डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन है, ठीक है। हाँ जी, ये क्वेश्चन है, लगाओ जरा पोल। एक पुलिस अधिकारी के तौर पर आप पर्याप्त चेतावनी के बाद हिंसक भीड़ पर आंसू गैस का इस्तेमाल करते हैं। दिशा निर्देशों के अनुसार भीड़ के तितर बितर होने के बाद इनमें से कौन सा कदम गलत होगा, ये बताना है कौन सा कदम गलत होगा। बताओ कौन सा कदम यहाँ पे गलत है, हमें बताना है कौन सा कदम गलत है। बेटा सही कदम नहीं उठाना, हमें गलत कदम उठाना है, मतलब गलत कदम उठाना नहीं है, गलत कदम बताना है, हमें बताना है। हाँ हाँ, एक पुलिस अधिकारी के तौर पर आप पर्याप्त चेतावनी के बाद हिंसक भीड़ पर आंसू गैस का इस्तेमाल करते हैं। हिंसक भीड़ पर, हिंसक भीड़ पर, हिंसक भीड़ पर आंसू गैस का इस्तेमाल करते हैं, है ना, आंसू गैस का इस्तेमाल करते हैं। अब भीड़ पे तुमने आंसू गैस का इस्तेमाल तो कर लिया, तो जो भीड़ जो है वो तितर बितर हो गई। अब जब भीड़ तितर बितर हो गई तो तुम क्या करोगे? पहचान के लिए वीडियोग्राफी करना, बेटा ये उचित कार्य है कि आपको पहचान के लिए वीडियोग्राफी है तो बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। मीडिया को क्षेत्र में प्रवेश की अनुमति देना, मीडिया को हम कभी रोक टोक नहीं सकते, ये भी बिल्कुल सही है। यदि आवश्यक हो तो चिकित्सा सहायता प्रदान करना, बिल्कुल सही बात है। अगर लोग कुछ गंभीर हुए तो उनको चिकित्सा प्रदान करनी चाहिए। लेकिन घटना स्थल पर बचे लोगों को गिरफ्तार करना, ये गलत बात है। जबकि हमने अभी प्रोटेस्ट किया था तो वहां पे जब लाठी चार्ज हो गए, तितर बितर कर दिया था, तो घटना स्थल पर जो बच्चे लोग थे ना, उनकी गिरफ्तारी हो गई थी। जबकि ये क्या है, ये कदम उठाना गलत है कि घटना स्थल पर जो तुमने तितर बितर कर दिया है भीड़ को आंसू गैल के गोले से, तो घटना स्थल पर बचे लोगों की गिरफ्तारी करना, ये क्या है, ये गलत बात है, ये गलत बात है। चलिए साहब, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर तो फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर। एज ए पुलिस ऑफिसर यू रेस्पॉन्ड टू अ कंप्लेंट फ्रॉम अ वुमन विक्टिम ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस, यू शुड, लगाना कौन। एक पुलिस अधिकारी के रूप में आपको घरेलू हिंसा की शिकार महिला की शिकायत पर कार्रवाई करनी चाहिए। आपको क्या करना चाहिए? एक महिला है, एक महिला है, आपको घरेलू हिंसा की शिकार महिला की, घरेलू हिंसा की शिकार हुई है कोई महिला, उसकी शिकायत पर कार्रवाई करनी चाहिए, है ना। तो आपको क्या करना चाहिए? मामले का विवरण एकत्रित करने के लिए पीड़ित से व्यक्तिगत रूप से, देखो पुलिस में ना कोई भी काम व्यक्तिगत रूप से नहीं होता है, हमेशा याद रखना, पर्सनल लेवल पे कुछ भी नहीं होता है पुलिस की यूनिफॉर्म में, है ना। पर्सनल लेवल पे कुछ भी नहीं होता है पुलिस की यूनिफॉर्म में। तो एक ऑप्शन तो मैंने वैसे ही हटा दिया तुम्हारे लिए, है ना।
एक ऑप्शन तो तुम्हारे लिए वैसे ही हटा दिया। ठीक है। हाँ जी। बताओ जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। हाँ जी। सर, ट्रीट this similarly to the other reported assault cases, have a women's cell representative to conduct initially discussion। देखो, होता क्या है जब कोई घरेलू हिंसा की शिकार महिला है, तो वो जो अपना दुख है ना, जो महिला पे बीती है, आप बीती, वो एक महिला पुलिस कर्मी के सामने ही अपने दुख दुख को व्यक्त कर सकती है। किसी पुरुष पुलिस कर्मी के सामने अपने दुख को व्यक्त नहीं कर सकती है। इसीलिए हैव ए विमेन सेल रिप्रेजेंटेटिव टू कंडक्ट इनिशियली डिस्कशन। जो इनिशियल डिस्कशन होगा उसके लिए, है ना, विमेन सेल रिप्रेजेंटेटिव होना बहुत जरूरी है। समझ रहे हो? इसीलिए सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, आंसू गैस का मतलब होता है बेटा, गैस के गोले छोड़ती है पुलिस, जिसको छोड़ने के बाद ना आंखों से पानी आने लगता है, लोग रोने लगते हैं। भीड़ की भीड़, पता है क्या रोने लगती है? रोने, है ना, रोने लगती है। हाँ जी। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? देखो, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या है जरा ध्यान से सुनना। एक पुलिस अधिकारी के रूप में आपको अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ पक्षपातपूर्ण, अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ पक्षपातपूर्ण, पक्षपातपूर्ण प्रोफाइलिंग का आरोप लगाते हुए, प्रोफाइलिंग का आरोप लगाते हुए विरोध का सामना करना पड़ता है। ठीक है। हुआ क्या है, यू फेस प्रोटेस्ट एलिगेशन प्रोफाइलिंग बायस अगेंस्ट द माइनॉरिटी कम्युनिटी। अल्पसंख्यक समुदायों के खिलाफ, ठीक है, पक्षपातपूर्ण प्रोफाइलिंग का आरोप लगाते हुए विरोध का सामना करना पड़ रहा है अल्पसंख्यक समुदायों के खिलाफ। तो enhance surveillance measures to prevent supervisive threats, acknowledge concern by reviewing statistical arrest data trends, organize community discussion to understand implementation gap, implement diversity quota in the field force to showcase in समावेशिता को प्रदर्शित करने के लिए क्षेत्रीय बल में विविधता कोटा लागू करना चाहिए। ये तो बिल्कुल गलत है। देखो, ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक का इस्तेमाल करते हैं, ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक का इस्तेमाल करते हैं, है ना। ऑर्गेनाइज कम्युनिटी, सांख्यिकी गिरफ्तारी डेटा प्रवृत्ति की समीक्षा। देखो, ये भी ऑप्शन एलिमिनेट कर दो। अब हमारे पास दो ऑप्शन बचे हैं, ऑप्शन फर्स्ट या ऑप्शन थर्ड। एक पुलिस अधिकारी के रूप में आपको अल्पसंख्यक समुदायों के खिलाफ पक्षपातपूर्ण प्रोफाइलिंग का आरोप लगाते हुए विरोध का सामना करना पड़ रहा है। आपको क्या करना चाहिए? एनहांस, ऑप्शन ए। देखो, दो ऑप्शन तो हमने हटा दिए,
अब दो ऑप्शन बचे तुम्हारे सामने। इन दो में से एक ऑप्शन सही है, एक ऑप्शन गलत है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन ए वाले भी आंसर दे रहे हैं बच्चे, और सी वाले भी आंसर दे रहे हैं। इसमें तो इसमें तो एक्नॉलेज कंसर्न। डाइवर्सिटी और सर्विसलेंस मेजर, ये दो ऑप्शन हट गए थे, और कौन सा ऑप्शन हटा दिया था हमने? सांख्यिकी गिरफ्तारी, डेटा प्रवृत्तियों की समीक्षा करके चिंताओं को स्वीकार करना चाहिए। हम्म। ऑर्गेनाइज कम्युनिटी डिस्कशन टू अंडरस्टैंड। दोनों ही ऑप्शन सही लग रहे हैं, अब पता नहीं बेस्ट ऑप्शन देखो। जो बेस्ट ऑप्शन है, इन दोनों में से कुछ भी हो सकता है, इसका कंफर्म आंसर हम नहीं दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो कुछ क्वेश्चंस है ना, वो हमारे मूल विधि पर आधारित प्रश्न है। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस है जो है वो किस पर आधारित है? मूल विधि पर आधारित है। इसीलिए इसका परफेक्ट आंसर हम नहीं दे सकते। बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? जल्दी से बताओ फटाफट से, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? हम्म। हाँ, ऑप्शन समझ नहीं आए थे उस क्वेश्चन के, हमें भी समझ नहीं आए थे, वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन था। मूल विधि पर आधारित, वो थोड़ा सा पॉलिटी का पार्ट होता है ना, जो यूपी पुलिस में आता है, उस पार्ट के क्वेश्चन है ये, पुलिस कार्यवाही। हाँ जी। जब आप किसी बम विस्फोट स्थल की जांच करते हैं तो आपको एक क्षतिग्रस्त मोबाइल फोन मिलता है, जिसका इस्तेमाल संभावित रूप से समयबद्ध डेटोनेटर के रूप में किया जा सकता है। आपको क्या करना चाहिए? आपको एक मोबाइल मिला और पूरी पूरी उम्मीद है कि उसी मोबाइल से ब्लास्ट किया गया। इसे कागज में लपेट देना चाहिए ताकि उंगलियों के निशान ना पड़े। क्या कागज में लपेटने से उंगलियों के निशान नहीं पड़ते? इसे मोटे कपड़े के थैले में रखना चाहिए तथा सुनिश्चित करना चाहिए कि विस्फोट से कोई और नुकसान ना हो। मोटे कपड़े के थैले में रख दो सीधा उठा के। संभालने से पहले एंटी स्टेथिक दस्ताने पहनकर विस्फोट की मूल स्थिति की तस्वीर लेना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, ताकि फिंगरप्रिंट्स बचाए जा सके। सबसे पहले अलग अलग साक्ष्य के लिए सिम कार्ड और बैटरी जैसे भागों को अलग अलग, सबसे पहले उसके बैटरी सिम कार्ड ये सब अलग अलग कर देने चाहिए, उसको ऑपरेशन कर देना चाहिए। क्यों भाई? उसको ऑपरेशन कर देना चाहिए। हैं? अबे ये तो पूरा अंग्रेजी में आ गया क्वेश्चन, हिंदी में पढ़ेंगे हम। ठीक है, हिंदी में पढ़ते हैं। चलिए, बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? जल्दी से, फटाफट से। पॉजिटिव कैसे रहे आपकी तरह?
आप एक महानगरीय शहर के पुलिस स्टेशन के प्रहरी वरिष्ठ निरीक्षक हैं। आप अपने क्षेत्र में कानून और व्यवस्था बनाए रखने और अपराधों को रोकने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। हालांकि कुछ प्रशासनिक कारणों से आपको एक ट्रैफिक पुलिस, देखो आपको सीधा ट्रैफिक पुलिस में भेज दिया। आप तो रौब जमा के बैठे थे, हैं मूछ पे ताव दे के बैठे थे कि मैं तो थाना प्रभारी हूँ अपने क्षेत्र का, मैं तो अपने क्षेत्र का है कौन हूँ, सब इंस्पेक्टर हूँ या इंचार्ज हूँ, लेकिन तुम्हें भेज दिया उठा के ट्रैफिक पुलिस में। अब क्या करना चाहिए सर? स्थानांतरण का विरोध, देखो विरोध तो हम करेंगे नहीं। जहां भी हमें जिस जगह ड्यूटी करने भेजा है, पुलिस लाइन में भर्ती होने का मतलब है आपको हर तरीके की ड्यूटी निभानी है। ऐसा नहीं कि आप उस ड्यूटी का विरोध करोगे अगर कोई दूसरी ड्यूटी पर भेजा। इस स्थानांतरण को एक अस्थायी झटका मानकर स्वीकार कर लेना चाहिए और आशा करें कि शीघ्र ही बेहतर पोस्टिंग मिलेगी। अरे, ये मान लो ऊपर वाला सब सही करेगा, कोई बात नहीं, 2-4 दिन यहाँ समय काट लेता हूँ, फिर दोबारा